हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 मई 2022 और 1 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है और इस दिन को लेबर डे, श्रमिक डे और मई दिवस के नामों से भी लोग जानते हैं और इस दिन लोगों की अधिकतर छुट्टी भी रहती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो ये इस आंदोलन की शुरुआत है वो अमेरिका में हुई थी सन 1886 में, मई 1886 में। और यहाँ पर एक दिन में 15 घंटे तक मजदूरों से काम में लिया जाता था, जिसके खिलाफ 1 मई 1886 को आवाज उठाई गई थी, जिसमें अमेरिका पर लोग सड़क पर निकले थे और इसी दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा मजदूर थे वो घायल हो गए थे और कई मजदूरों की जान भी चली गई थी। जिसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था, जिसमें लोगों में 8 से ज्यादा घंटे पर काम न करवाने पर जोर दिया गया और इसी दिन अवकाश रखने का फैसला भी लिया गया था 1 मई को। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र है उसका उद्घाटन है वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये असम राज्य में। नरेंद्र मोदी है प्रेजेंट टाइम भारत के, इन्होंने असम राज्य है वहां पर जो डिब्रूगढ़ है वहां पर इसमें कैंसर उपचार केंद्र का जो उद्घाटन है वो किया गया है और इस केंद्र का निर्माण वो राज्य सरकार और टाटा जो ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम है असम केयर कैंसर फाउंडेशन उन्होंने किया, जिसमें डिब्रूगढ़ का ये केंद्र जो सीसीएफ है उसके द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, जिसमें 17 चिकित्सा केंद्र वो इसमें शामिल है। अब असम है तो असम से इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे असम राज्य में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम में है और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है, औरंग नेशनल पार्क असम में है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये सब असम में है। अब असम है तो असम एक पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं और असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर अब असम की राजधानी है और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री असम के हेमंत विश्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना हुई थी और असम में टोटल जिले हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो वित्त पोषण है उसको मंजूरी है वो प्रदान की है? तो आंसर दोस्तों ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दी गई है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है IPPB इनके लिए 820 करोड़ रुपए के लिए अतिरिक्त एक वित्त पोषण को मंजूरी दी है, जिसमें 1.56 लाख डाकघर हैं, उनमें IPPB है उसमें वर्तमान में 1.3 लाख करोड़ 3 लाख डाकघरों में संचालित होगा और लॉन्च के बाद इसमें कुल 82 करोड़ लेन देन के साथ ये लगभग 5.25 करोड़ से भी अधिक खाते इसमें खोले हैं। अब आई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं सुरेश सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी जो संस्था है वो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है वो जारी करती है? तो आंसर दोस्तों ये जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय उनकी तीसरी तिमाही रोजगार जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 में जो नौ चयनित क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक जो श्रमिक उन वाली फर्मों में 4 लाख से अधिक जो नौकरियां वो पैदा हुई है, जिसमें ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में 2022 के जो सम्मेलन का स्थान है वह कौन सा है? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है NV रमन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली के परिसर में देश के विभिन्न जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों के
जो 39वां जो सम्मेलन है उनकी अध्यक्षता वो किए हैं। और पहला मुख्य न्यायाधीशों का जो सम्मेलन है वो नवंबर 1953 को आयोजित किया गया था। और अब तक ऐसे 38 सम्मेलन है वो आयोजित है वो किए जा चुके हैं, जिसमें पिछला सम्मेलन है वो वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको संबोधित करना और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए जो उठाए जाने वाले कदम है उन पर चर्चा करना। अब दिल्ली है, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। और दिल्ली है तो ये यमुना नदी के किनारे पे बसी हुई एक राज्य है। और इसका पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली को आप मैप में देख सकते हैं, ये है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ी जिले में किस नदी पर जो 540 मेगावाट की क्वार्ट जल विद्युत परियोजना उसको मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये चिनाब नदी पे। जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ा जिला है वहां पर चिनाब नदी है वहां पर 540 मेगावाट की जो क्वार्ट जल विद्युत परियोजना उसको मंजूरी है वो प्रदान की है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में साल 1960 की जो पुरानी सिंधु जल संधि है उसके तहत दोनों देशों में सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को इसमें साझा किया जाता है, जो भारत से पाकिस्तान की तरफ ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध वो लगा दिया है? तो आंसर दोस्तों ये इंडोनेशिया पे। जो इंडोनेशिया उन्होंने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर अभी हाल में प्रतिबंध वो लगाया है, जिसमें भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है। और वहीं पे इंडोनेशिया वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और भारत अपने कुल आयात का 70% जो पाम ऑयल इंडोनेशिया से वो खरीदता है। और वहीं पर 30% है वो मलेशिया है, तो वहां से मलेशिया से खरीदा जाता है। अब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया को आप मैप में देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति हैं मारूफ आमीन। और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट वह किस देश के द्वारा वो जारी की गई है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा जारी की गई है। जो अमेरिका है इनके द्वारा जो अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि है इन्होंने अमेरिकी व्यापारिक जो भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिवर्तन की जो प्रभावशीलता है उस पर स्पेशल 301 रिपोर्ट है वो जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत, चीन, रूस और अन्य जो 4 देश हैं जैसे अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला, उनको अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी जो सूची है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट उसमें इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो लैंडिंग के दौरान जो गगन उपग्रह उस पर आधारित जो नेविगेशन है उस प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन है वह कौन सी है? तो आंसर दोस्तों ये इंडिगो। जो इंडिगो लैंडिंग है उनके दौरान स्वदेशी रूप से विकसित जो उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है गगन, इस गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन है वो बन चुकी है। और इस प्रणाली को भारतीय जो विमान पतन प्राधिकरण है AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से इसको डेवलप है वो किया गया है। और इस संदर्भ और के अनुसार जो स्टेशन है उनकी मदद से हवाई यातायात प्रबंधन है उसमें सुधार के लिए ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है GPS इस सिग्नल में सुधार है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि उन्नत भारत अभियान है 2.0 UBA 2.0 इन्होंने सफलतापूर्वक कितने साल है वो पूरे कर लिए हैं? तो आंसर दोस्तों ये 4 साल। जो उन्नत भारत अभियान है इन्होंने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्ण अपने जो 4 साल है वो पूरे किए हैं। और इस दिन है जो 2018 में जो UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। और उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य है देश की जो ग्रामीण और वास्तविकता को समझने के लिए छात्र और उच्च शिक्षण संस्थान है HEI उनके संकायों को इसमें शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जेम्स जो ड्रिंगवेल रिबाई है जिनका हाल में निधन हो गया है
और वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर दोस्तों ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई है, उनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। और 88 वर्ष की आयु में जो उनको निधन हो चुका है, और ये मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो रह चुके हैं। मेघालय है तो मेघालय में निम्न उत्सव मनाए जाते हैं, त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, जैसे खासी, जयंतिया, गारो, हेजोंग, बियाट, ये मेघालय के त्योहार हैं। अब मेघालय है तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। शिलांग और मेघालय की राजधानी, और मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। और मेघालय तो जिसे आप मैप में देख सकते हैं, ये मेघालय है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंट्रा डे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के जो मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी है वो कौन सी है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है वो कब लगने जा रहा है? तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल को। मतलब 30 अप्रैल को साल 2022 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो लगा था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।